बुढ़िया, इस पॉट का रेट बता कितना है? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें बुढ़िया कहाँ से नजर आ रही हूँ? ओह सॉरी बहन जी, आप बताइए आप ये पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता। अरे फालतू में इतना बहस क्यों कर रही है? सीधा सीधा मांग रहे, दिखा दे ना। लगता है तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो गया है। जाके पहले अपने अपने दिमाग का इलाज करवाओ। स्क्रू ना तेरा ढीला हो चुका है, तभी तुझे नहीं पता कि कस्टमर से कैसे डील की जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? मुझे तो लगता है हनी, इसको ना अभी तक समझ नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ एक थप्पड़ और लगा दे, तभी हमारी बात मानेगी। ये खामखा बहस की जा रही है। अरे रहने दे तुषार, इतनी जल्दी हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ओए बुढ़िया, अब चुपचाप से बता दे, ये व्हाइट वाला पॉट और ये ग्रीन वाला पॉट, इसका क्या प्राइस है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि यहाँ पे किसी भी सामान का रेट मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती क्या रेट है उनका। और तुम दोनों ने मेरे साथ जो बदतमीजी की है ना, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यार हनी, इसको तो जरा सी भी तमीज नहीं है कि कस्टमरों के साथ कैसे डील की जाती है। तेरे को पता नहीं है क्या कि जब कस्टमर आते हैं तो कैसे डील की जाती है? जो हम कह रहे हैं सीधा सीधा सिर्फ हमारी बात मान और पोर्ट दिखा। अरे अरे तुषार, इसकी धमकियों से तो मैं डर गई, कहीं ये मेरे साथ कुछ कर तो नहीं देगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है इससे अब। देखो बेटा, तुम दोनों की बदतमीजी ना अब बढ़ती जा रही है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं मुंह नहीं लगाना चाहती तुम लोगों के साथ। अबे ओ बुढ़िया, अगर दोबारा हमें ये हाथ दिखाया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और शायद तू हमें जानती नहीं है कि हम लोग कौन हैं। अगर पता चलेगा ना तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए अपनी औकात में रह के बात कर और हमें जो चाहिए ना वो चुपचाप दे दे। वैसे तुषार, मुझे ये लगता है कि मैं इस बुढ़िया से दिमाग मारी क्यों रही हूँ। जो मुझे चाहिए मैं उठा लेती हूँ। एक मिनट रुकिए। आप यहाँ की किसी भी चीज को नहीं छू सकती। मैंने कहा ना कि ये मेरी दुकान नहीं है और मैं आपको किसी भी सामान को ले जाने नहीं दूंगी यहाँ से। क्यों? तू क्या यहाँ पे झुंझुना बजाने के लिए खड़ी है? माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? ओ हेलो, पहले अपनी इंग्लिश क्लियर कर लो। बढ़िया ही माइंड योर लैंग्वेज बोलने वाली। देखो, तुम मुझे ना लैंग्वेज मत सिखाओ। तुम अपना काम करना सीखो पहले। ओ हेलो, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ना बहुत पैसा है, बहुत अमीर हूँ मैं। हाँ, दिखती हो बहुत अमीर हो, लेकिन लगता है जिस स्कूल में तुमने पढ़ाई की है ना, तुमने इंग्लिश तो सीख ली लेकिन संस्कार और बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सीखी। और मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स के बारे में बोलने की? तू है कौन और तेरी औकात क्या है मेरे सामने खड़े होने की भी? एक मिनट रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। क्या फोन में लगी हुई हो? अरे यार, कितना सस्ता सा फोन है ना। कितने का होगा ये? 5,000 रुपए, 10,000? चल ज्यादा से ज्यादा मान के चलते 15,000 रुपए का। ओ बुढ़िया, ये देख, इसको बोलते हैं आईफोन। तुझे पता है कितने का ये? पूरे 80,000 रुपए का फोन है। ऐसा फोन तूने अपनी लाइफ में भी देखा है? और तुषार, मैं भी किसको बता रही हूँ कितना महंगा फोन है ये। इसने तो इतना महंगा फोन कभी देखा ही नहीं होगा। देखो, तुम दोनों की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। चुपचाप मेरे फोन मुझे लौटाओ, क्योंकि अगर मैंने बदतमीजी की ना तुम दोनों के साथ तो सहन नहीं कर पाओगे तुम। और तुम दोनों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर पता चल गया ना तुम्हें तो होश उड़ जाएंगे तुम लोगों के। ओ बुढ़िया, बदतमीजी की शुरुआत किसने की? तूने की। अगर तू चुपचाप हमें इनकी प्राइस बता देती ना तो हम खरीद के अब तक यहाँ से जा चुके होते। तुम जैसे गरीबों को ये लगता है कि तुम हम जैसे अमीरों की मुँह लगोगी ना तो हम लोग 100-200 रुपए तरस खा के तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। और बुढ़िया, तू शायद जानती नहीं है कि मेरा पति कौन है। इस शहर का ना SHO है। मेरे पति के नाम से ना पब्लिक ऐसे थरथराने लग जाती है। बहुत नाम है उनका और उनके पास ना बहुत पैसा है, बहुत सारी गाड़ियां, बंगला है और बहुत प्रॉपर्टी है। और तू सोच भी नहीं सकती है कि मैं ना तुम जैसे लोगों को ऐसे खड़े खड़े खरीद सकती हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? ओलो, तू होती कौन है मेरे पति का नाम पूछने वाली? मैं क्यों बताऊं तुझे अपने पति का नाम? क्या पता तू मेरे पति को किसी केस में फंसा दे। तुम जैसे गरीबों का ना कोई भरोसा नहीं होता। देखो, तुम दोनों का बहुत हो गया। मेरा फोन मुझे वापस करो। नहीं दे रहा तेरा फोन? क्या कर लेगी तू? अपनी ना हद में रह के बात कर। पुलिस वाले की बीवी हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ तेरे साथ। तुम पुलिस वाले की बीवी हो तो कुछ भी करोगी तुम मेरे साथ? हाँ, तब से तुम बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे हो। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, कुछ शर्म लिहाज है तुझे या नहीं? हाँ, कुछ भी कर सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरे पति ना इस शहर के SHO हैं और बहुत चलती है उनकी। तो अपनी औकात में रह के बात कर हम दोनों से। तुम दोनों इज्जत डिजर्व करते हो जो मैं तुम्हें इज्जत दूं। ये भी पता नहीं कहाँ रह गया। क्यों, कोई और भी आ रहा है क्या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए? तुषार, एक काम कर, इसका ये घटिया सा फोन ना इसको वापस कर दे। वैसे भी अगर हम इसे बेचने निकलेंगे ना तो इसके कोई 100 रुपए भी नहीं देगा हमें। सही कह रही है नहीं, ये ले। देख, अब ना मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है। अब चुपचाप मुझे पॉट के रेट बता, मुझे निकलना है यहाँ से। देखो, मैंने तुम्हें शुरू में ही बोल दिया था ना कि ये दुकान मेरी नहीं है और मैं यहाँ से तुम्हें कोई भी सामान नहीं उठाने दूंगी। और बार बार मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। जाओ दोनों यहाँ से। क्यों, तू कहीं की तोप है क्या जो हम लोग तुझसे डर जाएंगे?
मेरे दोस्त है ना, कुछ भी मत बोल। ये मेरा दोस्त है, इसका जो मन चाहेगा ये वो बोलेगा, और तू कोई नहीं होती इसे बहस करने वाली। अच्छा, तो तुम अपने पति का धौंस दिखा के किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी करोगी और साथ में एक चेला लेके घूम रही हो? हाँ, देखो तुम दोनों ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर चुके हो, अब और बदतमीजी मत करो। बार बार कह रही हूँ मैं तुमसे, तुम अपने पति के ओहदे का बहुत गलत फायदा उठा रही हो। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ कि दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे जिसके पास पैसा, रुतबा, शोहरत सब कुछ होती है ना, वो इंसान घमंड दिखाता ही है। और मैं क्यों ना दिखाऊं घमंड, मैं दिखाऊंगी। और मेरे दोस्त है ना, तमीज से बात कर, ये कोई चेला नहीं है मेरा। काश इसके घर वालों ने इसे थोड़ी सी तमीज सिखाई होती, बड़ों से बात करने की या औरतों से बात करने की। ना तो तुम्हें बात करने की तमीज है और ना तुम्हारे दोस्त को। वो कहते हैं ना, संगत का असर होता है, जैसा एक दोस्त होता है वैसे ही दूसरा होता है। जय हिंद मैम। जय हिंद। संजय, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। वैसे एक बात बताओ, तुम इस बुढ़िया को जहन क्यों बोल रहे हो? अरे हनी, क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती भी हो कौन है ये? इस शहर की आईएएस ऑफिसर है। क्या? इस शहर की आईएएस ऑफिसर? सीरियसली? अच्छा, तो ये तुम्हारी पत्नी है? इतनी बदतमीज है ना ये लड़की, इसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। संजय, तुम इतने ईमानदार और इतने अच्छे ऑफिसर हो, लेकिन तुमने अपनी बीवी को तो बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई। ये तुम्हारी पोस्ट के लोगों को धौंस दिखाकर बदतमीजी करती है उनके साथ। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ इतनी ज्यादा बदतमीज है। खुद तो बदतमीज है ये, साथ में एक बदतमीज दोस्त लेके घूम रही है। दोनों मिलके बदतमीजी करते हैं ये। अरे संजय, कैसे झेलते हो ऐसी औरत को? ये जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रही है, तुम्हारे साथ तो दिन रात घर में ऐसा ही व्यवहार करती होगी ये। देखो संजय, तुम बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हो, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारी वर्दी का गलत फायदा उठा रही है और इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। नहीं मैम, मैम प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज मेरी गलती के साथ मेरे पति को मत दीजिए मैम। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है और अपने पति के पैसों का घमंड में कुछ ज्यादा ही दिखा रही थी आपको। मैम मेरी गलती के साथ मेरे पति को मत दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो मैडम, गेहूं के साथ घुन तो पिसता है। अब गलती तुमने की है तो तुम्हारे पति को तो भुगतान करना ही पड़ेगा। अब तुम दोनों मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? हाँ नहीं, तुम लोगों ने जितनी बदतमीजी मेरे साथ की है ना, उसका भुगतान तो तुम दोनों को करना ही पड़ेगा। मैम आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे सच में नहीं पता था कि आप आईपीएस ऑफिसर हैं। मैम अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इतनी बदतमीजी नहीं करती आपके साथ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। जी मैम, प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। आई प्रॉमिस कि हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आगे लाइन पे दोनों? ठीक है, बहुत हो गया सॉरी सॉरी। मैं संजय को सस्पेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी गलती की सजा मैं अपने ऑफिसर को क्यों दूंगी? मैं तो खाली तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम कहाँ तक जाती हो। आइंदा अगर तुम दोनों मुझे किसी के साथ भी बदतमीजी करते हुए दिख गए ना, तो सीधा उठा के तुम्हें अंदर बंद करूंगी। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। चलो संजय।